पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़याम के से लेकर आज तक की हिस्ट्री ये रही है कि वो अपने कारकुन के साथ खड़े रहती है। अब ऑफिसर एसोसिएशन जो है ना जिस तरीके से काम कर रहा मैं देख रहा हूँ इस केएमसी में मुस्तकबिल कि हमने कराची फतह किया था, सबसे बड़ी जमात बनकर निकले। आज हम केएमसी की सबसे बड़ी एसोसिएशन भी हैं और हमारी पीपल्स यूनिटी आज से कराची की सबसे केएमसी की। हमारे चेयरमैन जो बिलावल भुट्टो हैं इस मुल्क की जो इस वक्त क़यादत कर रहे हैं, इंशाल्लाह 2023 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी होंगे। हमारी सिंध के सदर जो है निसार कोडो साहब ने अप्रूवल दी कि ऑफिसर एसोसिएशन को हम ऑन करें, बल्कि 17 ग्रेड से और 19 ग्रेड तक के अफसरान हैं। तो असलम सम्मो भाई ने तो उनके लिए भी ये भी नहीं कहा कि उनका किससे ताल्लुक़ है, क्या ताल्लुक़ है, ये कहा कि उन्हें तयनाती दी। रिजवान बकरी जितने भी हैं अफसरान हमारे, उन्होंने मिल के ऑफिसर एसोसिएशन बल्कि बनाई नहीं बल्कि रजिस्टर ऑफिसर एसोसिएशन जो हमने यहाँ बनाई तकरीबन इसको भी 16 महीने कबूल हुए। एक हमने प्रोग्राम यहाँ रखा था योम तासीस के हवाले से 1 साल कबल, उसमें मेनाज भाई जो थे इसी प्रोग्राम में शमूलियत की। फिर मेनाज भाई को हमने टास्क दिया ऑफिसर एसोसिएशन का। तो मेनाज भाई की बड़ी ये पूरी टीम बैठी है, ताहिर दुरानी और अनवर बलोच, रिजवान बकरी जितने भी हैं अफसरान हमारे, उन्होंने मिल के पूरे जो ना ऑफिसर एसोसिएशन बल्कि बनाई नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन की तरफ गए। अच्छा, उसमें हमारे पास ये मुश्किलात आ रही थी कि हम पीपल्स लेबर ब्यूरो इसको किस तरीके से ऑन करेंगे और चलाएंगे, जिसकी हमने बाकायदा जुनैदी साहब को हमने जो ना इन्फॉर्म किया। फिर जुनैदी साहब के साथ इनकी एक मीटिंग हुई। फिर हमारे सिंध के सदर जो हैं निसार कोडो साहब ने अप्रूवल दी कि ऑफिसर एसोसिएशन को हम ऑन करें, बल्कि रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के मराइल भी हमारे मुकम्मल हो गए। अब ऑफिसर एसोसिएशन जो है ना जिस तरीके से काम कर रही है इंशाअल्लाह ताला मैं देख रहा हूँ इस केएमसी में मुस्तकबिल इनका है। गो के अब इनके पास बहुत मुश्किलात हैं, पोस्टिंग के हवाले से इनको नज़रअंदाज किया गया क्योंकि इन्होंने जो है ना पीपल्स पार्टी का ये हिस्सा बने, एक जो ना तबके से बगावत करके जो हमारे साथ जुड़े हैं। तो अब मैंने अभी स्पीच में भी अपने ये कहा था कि तंग नज़र की सियासत को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। अब लोग जो ना अपने मसाइल का हल चाहते हैं। अब मसाइल का हल इस कराची शहर में सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट के ज़रिए मैंडेट दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गली कूचे के नुमाइंदों को कामयाब किया है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो ना मेयर कराची मुस्तकबिल में मेयर भी होगा और डिप्टी मेयर भी होगा जब आएंगे। अभी तो हमने अपील की है डॉक्टर साहब को भी, भाई हमारे मुतालबात तो नहीं, अपील की है हमसे मुलाकात की जाए। इसी तरह हमने पहले भी जो ना अपने जो जियाला एडमिनिस्ट्रेटर था उनसे मुलाकात की थी मुर्तज़ा वाब से। तो मुर्तज़ा वाब ने काफ़ी जो ना हमारे जो ना बड़े संजीदगी के साथ, जिसमें अनवर बलोच भी थे, ताहिर भाई भी थे और मेनाज भाई भी थे, और बाकायदा हमने पेपर वर्क भी किया था, उनके सामने भी रखा। अफजल जैदी साहब उस वक्त एमसी थे। अच्छा, जैसे डिजीज़ को सा हमने उनको बताया कि भाई क्या इस कानून में लिखा हुआ है 2 ग्रेड का मुलाजमिन 2 ग्रेड में ही रिटायर होगा। तो उसने बड़ी जो ना तहज्जुब की बात की कि ऐसा है एमसी को का, तो ने वहाँ ऐसा है। फिर वो सिंध हुकूमत का कानून क्या कहता है, कानून की तशरीह करके बहरहाल डिजीज़ कोटे पर अभी अमल दरामद चीफ सेक्रेटरी ने कर दिया है। अब एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए कि डिजीज़ कोटा जो मुलाजमीन दौरान ड्यूटी शहीद हो जाता है या मर जाता है उसके बच्चों को फौरी तौर पर नौकरी दी जाए। अभी तक रोका गया है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन अभी हमारी जो ये अफसरान की टीम है इंशाअल्लाह ताला ये मुस्तकबिल की आवाज़ बनेगी, केएमसी में मुस्तकबिल की मेमार बनेगी। इससे पहले एक दो बातें जो मिस हो गई हैं वो कहना चाहूँगा कि मुर्तज़ा वाब जो थे यहाँ पर इनके मिनिस्टर भी वफा किए हैं ना, फैसल सब्ज़वाली साहब। और फ़र्क आप देखें कि मुर्तज़ा वाब ने 23 करोड़ रुपए जो ना इस केएमसी में ले आए। एक और मुआहदा जो करने जा रहे थे जिस पे जमात इस्लामी ने मुखालफत की, वो सिर्फ़ और सिर्फ केएमसी के रीनों में इजाफ़ा करने के लिए जो
उन्होंने इकदाम किया जो रेंट था म्यूनसिपल चार्जेस के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो मुआहदा किया था, अगर वो आता तो कितना KMC को फ़ायदा होता, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। तो मुर्तज़ा बाब की वो जो कोशिश थी उस पर जो ना बहरहाल जमात इस्लामी ने वो कोर्ट में गई, कोर्ट से जो ना वो ख़त्म किया। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं ये अफसरान की सूरत में हम इस KMC को, हमारी सोच जो ना वो है बेहतरी की है। हमारे चेयरमैन जो बिलावल भुट्टो हैं इस मुल्क की जो इस वक्त क़यादत कर रहे हैं, इंशाल्लाह 2023 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी होंगे। हमारी ख्वाहिश भी है और तवक्का भी है, जिस तरीके से लोगों की सोच बदली है तो हम चाह रहे हैं कि इस कराची को भी हम बदलें। जब मेयर कराची हमारा होगा कि बहुत सारे लोगों ने जो ना यहाँ पर जो ना कोशिशें की हैं लेकिन नाकाम गई है। ऐसी टीम हमें नहीं मिली है। एक हमारी टीम मौजूद है सुई सदरन गैस में ऑफिसर एसोसिएशन, और दूसरी है ये टीम बनी है। इंशाल्लाह ताला हम इनके बाजू भी बनेंगे, इनके हम जो ना साथ भी देंगे जिस तरीके से इन्होंने हमारा साथ दिया। आगे चल के जो ना रास्ते भी जो ना हमवार होंगे, और नेक नियति के साथ अगर सफ़र शुरू किया जाए तो मंजिल पे लोग पहुंच जाते हैं। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़याम के से लेकर आज तक उसकी हिस्ट्री ये रही है कि वो अपने कारकुन के साथ खड़े रहती है। दूसरी बात, पीपल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन को ये एजाज़ हासिल है कि असलम समू भाई की मेहनत से, और समू भाई ने हमें यानी जिस तरह का फेवर दिया, यानी पार्टी में इसमें ऑफिसर्स के हवाले से काफ़ी जो वजाहत भी की उन्होंने। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम यहाँ पर 27 अफसरान ऐसे हैं जो विदाउट पोस्टिंग है यहाँ पर, और 17 ग्रेड से और 19 ग्रेड तक के अफसरान हैं वो। तो असलम समू भाई ने तो उनके लिए भी ये भी नहीं कहा कि उनका किससे ताल्लुक़ है, क्या ताल्लुक़ है, ये कहा कि उन्हें तयनाती दी जाए। अच्छा, हमने पीपल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन की जानिब से अपनी क़यादत की इजाज़त से एक प्रपोज़ल मूव किया, और ये प्रपोज़ल हमारा पहले भी चला था कि भाई अगर आपके पास पोस्टें नहीं हैं तो आप कहते हैं हमारे अस्पताल नहीं चल रहे, वहाँ पे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्टें आप इंतज़ामी उमूर के तहत बनाएं, जैसे आपने होम्योपैथिक अस्पताल में बनाई है, जैसे आपने अब्बासी शहीद अस्पताल में बनाई है, उस तरह की आप पोस्टें सरफराज रफ़ीकी शहीद में, लेप्रोसी हॉस्पिटल में, सब में बना लें तो आधे लोग तो वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे अभी इन्होंने एक काम तो ये किया डॉक्टर साहब ने कि एडिशनल चार्जेस ख़त्म किए हैं, मुकम्मल तौर पे तो नहीं हुए लेकिन एडिशनल चार्ज ख़त्म किए हैं। लेकिन अभी भी OPS अफसरान मौजूद हैं, OPS अफसरान नहीं हटाए गए, OPS अफसरान अब भी मौजूद हैं। और हमारी पीपल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के विजन के मुताबिक, बिल्कुल जैसी हमें हिदायत मिलेगी यहाँ से अपनी पीपल्स लेबर ब्यूरो से, उसके मुताबिक चल रही है। हमने अपने यानी सबसे पहले प्रायोरिटी डिसिप्लिन है जिसको हमने फॉलो किया है कि हम यानी पार्टी की क़यादत की इजाज़त के बगैर कोई भी स्टेप नहीं लेंगे। और आज जो हमारा प्रोग्राम हुआ है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमने कराची फ़तह किया था, सबसे बड़ी जमात बनकर निकले। आज हम KMC की सबसे बड़ी एसोसिएशन भी हैं, और हमारी पीपल्स यूनिटी आज से कराची की सबसे KMC की सबसे बड़ी जो है वो पीपल्स यूनिटी की लेबर यूनियन बनकर सामने आई है। और इसमें कोई भाम नहीं है कि 3-4 दिन पहले जो पार्क में इजलास हुआ था उसमें बमुश्किल 60 से 70 लोग थे, और वो आखिरी वक्त तक जो है वो गैप देते रहे उसमें। हालांकि वो पार्क कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ पर ख़िताब किया था, तो वहाँ वैसे भी इजाज़त नहीं है प्रोग्राम करने की। देखें, हम तमाम कश्तियाँ जला कर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। हमारी बिल्कुल बेशक 35 साल वहाँ खिदमत थी, लेकिन हमने वो तमाम खिदमत को पाकिस्तान पर तरजीह दी, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जब हम पीपल्स पार्टी में आ गए तो अब इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कहीं और या किसी हेलो या किसी भी आवाज़ पर हम लब्बैक कहेंगे। अब हम सिर्फ जिया भुट्टो की आवाज़ पे ही लब्बैक कहेंगे, और जियाले हैं जियाले ही रहेंगे इंशाअल्लाह। फिर एसोसिएशन रही है जिन्होंने लोगों को पलाट का झांसा दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल करा दिए, और फिर वो कोई भी इलेक्टेड बॉडी यहाँ पर नहीं रही। ऑफिसर एसोसिएशन के कभी इलेक्शन नहीं हुए,
कुछ लोग नॉमिनेट होकर अपने आप को कोई सदर, कोई चेयरमैन, कोई अपने आप को क्या कह देता था। लेकिन हम वाहिद हैं जो कि रजिस्टर्ड हुए बाकायदा, और रजिस्टर्ड होने के बाद हमने एफिलेशन पीपल्स पार्टी की जो हमारे पर एफिलेशन है वो हमारे साथ रही। हम पीपल्स पार्टी के नाम के साथ यहाँ पर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी के तमाम मंशूर पर अमल दरामद करते हुए लोगों की बिला तफरीक खिदमत करेंगे और उनका साथ देंगे। करूँगा इस बारे में। अभी थोड़ी देर पहले सवाल ये हुआ था कि पीपल्स ऑफिसर एसोसिएशन क्यों कायम की गई, तो ये एक बुनियादी सवाल है, उसके बाद ये आपके जवाब से कनेक्ट हो जाएगा। पीपल्स ऑफिसर एसोसिएशन यहाँ पे इसलिए कायम की गई कि 35 साल से एक नाइंसाफ़ियाँ, महरूमियाँ, हक़ तलफियाँ थीं जिसका रिवाज था आम, और आम अफसर या आम मुलाजिम अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं बुलंद कर सकता था। पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर मेहनत कश की जमात है, उसमें मेहनत कश की इस्तिलाह में अफसरान भी आते हैं, मुलाजमीन भी आते हैं। तो उन लोगों की हक़ तलफियाँ की गई। 35 साल उनके प्रमोशंस, उनके पोस्टिंग, उनके जायज़ मसाइल, तकरीबन तमाम चीज़ें अकरबा परवरी की नज़र होती रहीं। तो एक मुनसिफाना प्लेटफार्म कायम किया गया जिसमें उन मज़लूमों और महरूमों की आवाज़ बना जाए हकीकी तौर पे, जिनके बच्चों की भर्तियाँ रुकी हुई हैं, जिनकी तरक्कियाँ रुकी हुई, जो एक ग्रेड में भर्ती होकर उसी ग्रेड में रिटायर्ड हो जाते या अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। तो इस बुनियाद पे प्लेटफार्म कायम किया गया था। हम उन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ हमने कानून के मुताबिक एक एसोसिएशन बनाई। जैसे अभी रिजवान साहब ने बताया, केएमसी में वाहिद रजिस्टर्ड ऑफिसर एसोसिएशन पीपल्स केएमसी ऑफिसर एसोसिएशन है। एक और एसोसिएशन है वो वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके भी बानी मेम्बरान हम ही लोग हैं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, तो एक रजिस्टर्ड बॉडी के तौर पे हम मौजूद हैं। हमने पॉलिसी ये बनाई कि हम लोगों के एहतराम के साथ हमने वो रिवाज ख़त्म किया, दबाव का रिवाज ख़त्म किया। हमने सबसे अहम बात ही, हम करप्शन के ख़िलाफ़ खड़े हुए। हमने कहा जी हम करप्शन को ना प्रमोट करेंगे, करप्शन का हिस्सा बनेंगे। इसके लिए हमने अपनी टीम मुतारिफ़ कराई, मुर्तज़ा वहाब साहब से हमारी मुलाकातें हुई, और हमने हमारा एक वाहिद मकसद था जो आपका सवाल था, वो ये है कि इस इदारे के रेवेन्यू को कैसे बेहतर किया जाए। क्योंकि हमारा अल्लाह ने रिस्क का वसीला बनाया इस इदारे को, हम गवर्नमेंट पे इन्हिसार क्यों करें। तो इसके लिए सबसे बेहतर रास्ता ये तलाश किया गया कि वो अफसरान को पोस्टिंग पे लाया जाए जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हैं, जो टारगेट ओरिएंटेड हैं, जिनका बुनियादी मकसद और मतम नज़र ये है कि केएमसी को अपने पैरों पे खड़ा किया जा सके। तो ये हमारे तीनों बुनियादी मकासद हैं। एसोसिएशन की तरफ से यही बयान गया कि हम जो है वो इन तबादलों का खैर मकदम करते हैं, लेकिन वो तबादले पहले दिन 16 आदमियों के हुए, दूसरे दिन उसके बाद वो 26 तादाद हो गई, उसके बाद ये 32 तादाद हो गई। उसमें एक भी पीपल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन में ज्वाइन करने वाला अफसर नहीं था। असलम समो भाई भी जानते हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत सारे तारीख़ी काम करके गए यहाँ पर फड्डा ये था कि यहाँ कोई भी शख्स 4 आदमियों की डीपीसी बना के 4 अफसरों साइन करा के कहता था मेरी डीपीसी हो गई। लेकिन उन्होंने एक करारदाद मंजूर की और उसमें कैप्टन अल्ताफ़ सारियो साहब का बहुत बड़ा हाथ था जो HRM में थे उस वक्त। उन्होंने उस करारदाद में ये लिखा कि केएमसी भी उसी पैटर्न पे चलेगी, 4 महीने की ये लोग ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद उसका जो है वो प्रमोशन होगा। तो यही हमारी जो है वो समो साहब भी इसको इंडोर्स करेंगे, हमारे मेयर ने किया है वो, तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर ने किया है, और इतना पक्का काम किया है कि मकसद वो दूसरे इदारों के लिए मिसाल बन जाना चाहिए कि DMCs में भी उसी को फॉलो किया जाए, तो फिर किसी का हक़ नहीं मारा जाएगा। नहीं, उस पर किरदार अमल दरामद नहीं हो रहा, तो आपका क्या किरदार होगा? देखें, अभी हम अपने जाले मेयर का इंतज़ार कर रहे हैं। वो उनके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जैसे असलम भाई ने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हमें तो सबसे बड़ी सपोर्ट ये है कि ये हमारे साथ हैं, और हमारी छोटी छोटी तकलीफ़ें, एक कॉन्सेप्ट अफसरों के लिए कि वो बड़े अयाश हैं, बड़े उनके पास फैसिलिटीज़ हैं। हमने जाके इनको बताया है, मनाज भाई ने जाके बताया है कि भाई केएमसी में तो इतने पेनफुल हैं कि मकसद जितनी तकालीफ वो इस इदारे में झेल रहे हैं किसी इदारे में नहीं झेले। यहाँ पर बहुत से अफसरान सिर्फ इस बुनियाद पर हटाए गए कि उन्होंने गलत काम करने से इनकार कर दिया था। बात ये अभी असलम भाई ने जिक्र किया कि या रिजवान भाई ने कि हम पहला ख़तरा हैं। अगर कोई चीज़ हम पूरे मुल्क की या दीगर की बात नहीं करते, हमारा एक डोमेन है, वो है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हद तक हम कोशिश करेंगे कि अगर कहीं पे करप्शन है तो उसको ख़त्म किया जाए, अदरवाइज़ मिनिमाइज़ किया जाए, ताकि इदारे के जो अपने वसाइल हैं वो इदारे पे खर्च हो सकें।